Good morning, students. How are you all? I hope all of you will be quite well and safe at home. Today, we will discuss narration और speech. आज हम narration और speech की बात करने वाले हैं. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको narration के विषय में बताया था. narration क्या होता है उसके बारे में बताया था, और इनडायरेक्ट स्पीच को कितने प्रकार से बनाया जाता है उसके विषय में भी हमने बात की थी. मैंने बताया था इनडायरेक्ट हम असर्टिव सेंटेंस के बनाते हैं, इंटरोगेटिव के बनाते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस के बनाते हैं, एक्सक्लेमेटरी के बनाते हैं और ऑप्टेटिव के. उसके बाद हमने बात की थी इनडायरेक्ट ऑफ असर्टिव सेंटेंस, और इनडायरेक्ट ऑफ असर्टिव सेंटेंस में भी मैंने आपको बताया था कि असर्टिव सेंटेंस के इनडायरेक्ट बनाते समय जनरली 3 नियम होते हैं. पहला मैंने बताया था चेंज ऑफ टेंसेस, टेंस को बदलना. टेंस को कैसे बदलें, उसमें मैंने एक टेबल भी आपको लिखी थी, उसको अच्छी तरह से आपने स्टडी किया होगा और वो आशा करता हूं कि समझ में आ गया. और आज हम बात करने वाले हैं चेंज ऑफ प्रोनाउंस एंड चेंज ऑफ नियरनेस वर्ड्स. ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज हम किसकी बात करने वाले हैं असर्टिव सेंटेंस में? चेंज ऑफ प्रोनाउंस की. प्यारे बच्चों, इनडायरेक्ट बनाते समय जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को, वो प्रोनाउंस चेंजमेंट में आती है. किस में आती है? प्रोनाउन चेंजमेंट में. ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में हम देख लेते हैं. एग्जाम्पल है यू सेड टू मी. यू सेड टू मी, तुमने मुझसे कहा. You are very lazy. ये सेंटेंस मैंने लिखा है और इसका हमें इनडायरेक्ट बनाना. पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट स्पीच के 2 पार्ट होते हैं. एक पार्ट होता है इन्वर्टेड कॉमास के बाहर का, और दूसरा पार्ट होता है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का. तो ये जो पार्ट है हमारा यू सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमास के बाहर का है, और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, जिसको मैंने आरवी लिख दिया शॉर्ट में. ये रिपोर्टिंग वर्ब है, और इसको हम क्या लिखते हैं? रिपोर्टेड स्पीच. अब इनके हम पार्ट की बात कर लेते हैं. तो रिपोर्टिंग वर्ब में यू हमारा सब्जेक्ट होता है, सेड हमारी वर्ब है, और मी हमारा ऑब्जेक्ट. ठीक है, उसी प्रकार से इसका जो सब्जेक्ट है वो यू है, आर इसकी वर्ब है, और वेरी लेजी को अदर वर्ड्स में हम मान सकते हैं. अब इसका हम इनडायरेक्ट कैसे बनाएं उस पर ध्यान देंगे. तो हम क्या बनाएंगे प्यारे बच्चों? जो रिपोर्टिंग स्पीच के जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हैं, इसके प्रोनाउन में कोई चेंजमेंट नहीं होता है. तो यू का यू आएगा, और हमने बताया था सेड टू का हम क्या कर देते हैं? टोल्ड. तो यू टोल्ड, सेड टू को पूरे को यहां से हटा देंगे, टोल्ड टू नहीं आएगा. तो यू टोल्ड और मी. अब हमें इस पार्ट को इसमें जोड़ना है. तो जो कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास लिखे हैं, उनको हमें रिमूव करना है, और इसको रिमूव करने के लिए हमें कंजंक्शन लगाना होता है असर्टिव सेंटेंस में, और वो है दैट. तो यू टोल्ड मी दैट. प्यारे बच्चों, अब यू ये प्रोनाउन है रिपोर्टेड स्पीच का, और अब इसको हमें चेंज करना है. प्रॉब्लम यही आती है कि इसको हम चेंज कैसे करें. मैं भी आपको समझाऊंगा टेबल के द्वारा. फिलहाल में क्या करते हैं, यू जो हमारा सब्जेक्ट है वो सेकंड पर्सन में आता है, और सेकंड पर्सन को हम बदलेंगे मी के अकॉर्डिंग, इसलिए यहां पर आएगा आई. अभी मैं पूरी टेबल से आपको समझाऊंगा. तो यू को मी के हिसाब से बदलेंगे, आई आएगा, और इजे मार के वाज या वर्क कर देते हैं. तो आई वॉज वेरी और
लेजी, आई वॉज वेरी लेजी। अब यू का मी के अकॉर्डिंग आई कैसे आया उसको मैं आपको टेबल के माध्यम से समझाता हूं। पहले टेबल समझ लेते हैं, वो टेबल है क्या, टेबल क्या है, टेबल को समझते हैं पहले। प्यारे बच्चों, प्रोनाउंस अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन हम यहां बात करने वाले हैं पर्सनल प्रोनाउंस की। किसकी बात करने वाले हैं? पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउंस हमारे कौन से होते हैं? एक होता है आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये 7 होते हैं, ठीक है। और ये सातों ही हमारा सब्जेक्ट का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? सब्जेक्ट का। आपने प्रीवियस क्लासेज में पढ़ा होगा, 9th में, 10th में, ये पढ़े होंगे आपने कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। और जब आपने इंडायरेक्ट बनाए होंगे या आपने पैसिव वॉइस बनाए होंगे तो आपने इनके ऑब्जेक्ट्स भी पढ़े होंगे, आपको याद आ जाएंगे। तो ये हमारे सब्जेक्ट हैं और इधर इनके हम ऑब्जेक्ट्स लिख देते हैं। आई का ऑब्जेक्ट होता है हमारा मी, वी का होता है अस, यू का यू रहता है, दे का देम होता है, दे का देम होता है, ही का हिम होता है, शी का हर होता है और इट का इट रहता है, ठीक है। ये हमारे ऑब्जेक्ट्स हो गए। आपने इनके पजेसिव्स भी पढ़े होंगे। अब पजेसिव्स को देख लेते हैं। पजेसिव, आई का पजेसिव होता है माई एंड माइन, माई एंड माइन। वी का होता है आर एंड आस। यू का होता है योर एंड योर्स। दे का होता है देयर एंड देयर्स। ही का होता है हिज और ये सेम रहता है। शी का होता है हर एंड हर्स। इट का होता है इट्स। ये पजेसिव्स आपने पढ़े होंगे, ठीक है। अब ये जो हमारे 7 प्रोनाउंस हैं इनको हम 3 पर्सन्स में डिवाइड करते हैं। कितने पर्सन्स में? 3 पर्सन्स में, ठीक है। यहां मैं लिख देता हूं पर्सन्स। ये पर्सन्स हैं आई और वी। ये जो पूरी फैमिली है ये हमारी आती है फर्स्ट पर्सन में। किस में आती है प्यारे बच्चों? ये हमारी आती है फर्स्ट पर्सन में। जो यू की फैमिली है ये पूरी हमारी आती है सेकंड पर्सन में। और जो बचे हैं दे, ही, शी, इट, ये सब हमारे आते हैं थर्ड पर्सन में। ये सब किस में आते हैं? ये आते हैं हमारे थर्ड पर्सन में, ठीक है। अब कंफ्यूजन आता है कि माई और माइन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। आर और आर्स में क्या डिफरेंस है, योर और योर्स में क्या डिफरेंस है। तो मैं आपको बता दूं, पजेसिव प्रोनाउन भी होता है और पजेसिव एडजेक्टिव भी होता है। तो जो माई है हमारा ये पजेसिव एडजेक्टिव आता है, ठीक है। ये क्या होता है? पजेसिव एडजेक्टिव। माई और योर, देयर, ये सब हमारे पजेसिव एडजेक्टिव्स हैं, ठीक। माइन, आर्स, योर्स, देयर्स, ये जो हमारे हैं ये हमारे पजेसिव प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है। अब इनको चेंज कैसे करना है वो हम देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, जैसे अभी हमने सेंटर लिखा था, यू सेड टू मी। आपने मुझसे कहा यू आर लेजी। इसको हम समझ लेते हैं जरा। ये हमने बताया ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच।
यू इसका सब्जेक्ट है और मी इसका ऑब्जेक्ट। और मैंने ये भी बताया था जो रिपोर्टिंग स्पीच है हमारी, जो रिपोर्टिंग वर्ब है, उसके प्रोनाउंस में कोई चेंजमेंट नहीं होता है, तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा निकल करके। तो यू सेड टू का हम क्या कर देते हैं, टोल्ड और मी। और इन्वर्टेड कॉमास हटाने के लिए कंजंक्शन असर्टिव सेंटेंस में दैट आता है। प्यारे बच्चों, अब हमको इस यू को चेंज करना है, ठीक है। अब हम यू को देखते हैं तो यू सब्जेक्ट भी होता है और यू ऑब्जेक्ट भी होता है। ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाला वर्ड है। हमें ये समझ में नहीं आता कि कहाँ ये सब्जेक्ट होता है और कहाँ ये ऑब्जेक्ट होता है। तो मैं इसको आपको बता दूं, यदि वर्ब से पहले दिया हुआ है तो वो सब्जेक्ट होगा, और यदि वर्ब के बाद है तो वो ऑब्जेक्ट होगा। एक बात और हम समझ लेते हैं, यदि हम सब्जेक्ट को चेंज कर रहे हैं तो बदले में हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, और यदि हम ऑब्जेक्ट को चेंज कर रहे हैं तो बदले में हम ऑब्जेक्ट को चेंज करेंगे, और यदि हम पजेसिव चेंज कर रहे हैं तो हम बदले में पजेसिव का ही यूज करेंगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं जो यू इसमें लिखा है, यू सब्जेक्ट के रूप में है या ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। तो आर हमारी वर्ब है, आर हमारी वर्ब है, और वर्ब से मैंने पहले बताया था क्या आता है, सब्जेक्ट। तो यू क्या है यहाँ पर, ये सब्जेक्ट के रूप में है। यदि वर्ब के बाद में होता तो वो ऑब्जेक्ट होता। अगले सेंटेंस में उसको हम क्लियर कर देंगे। तो यू को हमें चेंज करना है। अब यू को चेंज कैसे करें, इसके लिए आपने प्रीवियस क्लासेस में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, सभी ने पढ़ा होगा। अब वो फॉर्मूला क्या था हमारा, सन अपॉन 1 2 3। इनको आगे पीछे लिख सकते हैं, 1 2 3 को ऊपर लिख दो, सन को नीचे लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये है क्या, एस हमारा होता है सब्जेक्ट, यानी कि ये वाला सब्जेक्ट, ठीक है, ये वाले सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। ओ होता है हमारा ऑब्जेक्ट, यानी कि ये वाला ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एस हमारा सब्जेक्ट है, ओ हमारा ऑब्जेक्ट है, और एन का मतलब होता है नो चेंज, अर्थात कोई चेंजमेंट नहीं, कोई बदलाव नहीं, ठीक है। तो एस क्लियर हो गया, ओ क्लियर हो गया, एन क्लियर हो गया होगा। अब ये 1 2 3 क्या है, तो ये 1 2 3 जो है ये हमारे पर्सन्स हैं, जिसको अभी हमने टेबल में डिस्कस किया था। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आते हैं हमारे, आई वी आते हैं, मी और अस आता है, माई माइन और आवर्स। ये पूरी फैमिली हमारी फर्स्ट पर्सन की है, ठीक है। सेकंड पर्सन में हमारा यू फैमिली आती है, और इनके अलावा जो बचते हैं वो हमारी थर्ड पर्सन में आते हैं। अब इस फॉर्मूले में इनका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या भूमिका है, उसको समझ लेते हैं। यदि प्रोनाउन हमारा फर्स्ट पर्सन का है, किसका है, फर्स्ट पर्सन का, तो उसको हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार उसको हम चेंज करेंगे। जैसे मान लीजिए यहां पर आई होता, ठीक है, पहले इस वाले सेंटेंस को क्लियर कर लेते हैं। अब जैसे यू है हमारा, ठीक है, तो यू कौन से पर्सन में आता है, यू हमारा आता है सेकंड पर्सन में। किस में आता है, सेकंड पर्सन। फॉर्मूले में देखते हैं, सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है हमको, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्या लिखा हुआ है, मी। अब हम देख लेते हैं कि यू टोल्ड मी दैट। अब यू को हमने मी के अकॉर्डिंग चेंज किया, तो हमने यहां पर मी लिख दिया, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। इज़ामार को हम पढ़ चुके हैं, वाजिबर होता है, तो इसका हम क्या कर देंगे, वॉज, और हमने यहां पे लिख दिया लेजी। अब इस सेंटेंस को हम देखते हैं, इस सेंटेंस में मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है, ये हमने क्या किया कि यू को मी के अकॉर्डिंग चेंज किया, तो मी लिख दिया, लेकिन ये गलत हो गया। गलत क्यों हुआ, क्योंकि मी जो है ये ऑब्जेक्ट है और हम चेंज कर रहे हैं यू को, और यू किस रूप में है, यू है सब्जेक्ट के रूप में। तो प्यारे बच्चों, जब यू सब्जेक्ट है तो इस मी का भी हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, और मी का सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, आई। इसीलिए यहां मी ना आकर के यहां पर क्या यूज होगा, यहां होगा हमारा यूज आई, ठीक है। तो यहां से मी को हम हटा देंगे क्योंकि ये गलत था, और यू को मी के अकॉर्डिंग हम क्या कर देंगे, आई, ठीक है। तो यू टोल्ड मी दैट आई वॉज लेजी। अभी हमने सेकंड पर्सन को चेंज किया था, अब मैं फर्स्ट पर्सन को चेंज करूंगा, ठीक है। जैसे आई सेड टू यू, आई सेड टू यू, मैंने आपसे कहा, आई एम
गोइंग टू आगरा, आई एम गोइंग टू आगरा। इस सेंटेंस को देख लेते हैं। ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, सभी जानते होंगे, और ये हमारी क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो मैंने बताया था रिपोर्टिंग वर्ब के जो प्रोनाउंस हैं उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होता है। तो आई का आई आ जाएगा और सेड टू का क्या हो गया, टोल्ड। और टोल्ड के बाद इस टू को यूज नहीं किया जाता है, ध्यान रखिए। तो आई टोल्ड और यू का ये होगा यू। ठीक है, तो आई टोल्ड यू। हमें कोमास इन्वर्टेड कोमास रिमूव करने हैं, यहाँ से हटाने हैं, तो इनको हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कंजंक्शन दैट का। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया होगा सभी को। अब हमें यहां से चेंज करना है। अब हमको चेंज करना है आई को, जो कि एक प्रोनाउन है। आई क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, अब आई क्या चीज है, इसमें सब्जेक्ट है। ये हम इनके पार्ट भी कर लेते हैं। आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, सैड ये वर्ब है, और यू ये ऑब्जेक्ट है। ठीक, अब हमें आई को चेंज करना है। तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि आई कौन से पर्सन का प्रोनाउन है। जितना ज्यादा हम क्वेश्चन करेंगे उतना ही ज्यादा हम सीखेंगे। ठीक है, तो आई को हमें चेंज करना है। तो आई क्या है, सब्जेक्ट है। कौन से पर्सन का, टेबल आपके सामने है, आई देखो कहां पे लिखा हुआ है ये, और आई कौन से पर्सन में आ रहा है, आई आ रहा है फर्स्ट पर्सन में। जब आई फर्स्ट पर्सन का है तो अब हम इस वाले फॉर्मूले में आ जाते हैं। आई है फर्स्ट पर्सन का, तो फर्स्ट पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, हमें सब्जेक्ट के। और सब्जेक्ट क्या लिखा हुआ, आई, अर्थात आई को चेंज करना है आई से। तो जब हम आई को आई से चेंज करेंगे तो यहां पर भी आई आएगा। ठीक है, एक मिनट के लिए सपोज कर लेते हैं, यहां पर हमने यू लिख दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना, आई फर्स्ट पर्सन का है, और फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट से चेंज करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, फिर यहां पर आ जाएगा यू, क्योंकि हम आई को यू से चेंज करेंगे, फिर क्या आएगा यू। लेकिन यहां पर लिखा हुआ क्या है, यहां लिखा हुआ है आई, तो इसलिए आई को जब आई से चेंज करेंगे तो यहां क्या होगा, आई आएगा। ठीक है, अब इज एम आर का हम वॉज या वर्क करते हैं, पता होगा सभी को। तो आई के साथ क्या हो जाएगा, वॉज। बाकी तो कोई बदलाव नहीं होना है इसमें। आई वॉज गोइंग टू आगरा। ये सेंटेंस आपको क्लियर हो गया होगा कि आई फर्स्ट पर्सन का है, तो हमें किससे चेंज करना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेकंड पर्सन को किससे चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और एग्जांपल्स लिखते हैं कुछ। सेंटेंस है, फादर सेड टू सरला। फादर ने सरला से कहा, यू हैव गॉट अ गिफ्ट। यू हैव गॉट अ गिफ्ट। ठीक है, इस सेंटेंस मैंने लिखा है। अब इसको मैं इनडायरेक्ट में चेंज करना, तो कैसे करेंगे। फादर का तो फादर ऐसे ही रहेगा, फादर। सेड टू के प्यारे बच्चों हम क्या कर देते हैं, टोल्ड, फादर टोल्ड, और सरला। कोमास इन्वर्टेड कोमास हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कंजंक्शन दैट का। अब यहां देखते हैं। ठीक है, यू एक प्रोनाउन है। मैंने कहा था कि जितने क्वेश्चन आप पूछेंगे अपने आप से उतने ही ज्यादा आप सीखेंगे। यू है प्रोनाउन। यू किस रूप में आया है, पहले ये देख लेते हैं कि सब्जेक्ट के रूप में है या ऑब्जेक्ट के रूप में है। मैंने आपको बताया था कि यदि वर्ब से पहले है तो सब्जेक्ट है, और यदि वर्ब के बाद में है तो ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहां वर्ब से पहले दिया हुआ है तो सब्जेक्ट के रूप में है। ठीक, अब इस यू को हमें चेंज करना है। यू कौन से पर्सन में आता है, सभी जान गए होंगे, यू आता है हमारा सेकंड पर्सन में। और सेकंड पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, फॉर्मूला बताया था। सेकंड पर्सन को हम करते हैं ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अर्थात यू को जो हम चेंज करेंगे, अब किसके अकॉर्डिंग चेंज करें, फादर के अकॉर्डिंग चेंज करें या सरला के अकॉर्डिंग। तो समझ में आ गया होगा, फादर सब्जेक्ट है और सरला है ऑब्जेक्ट। और सेकंड पर्सन को हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, हम करते हैं ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब हम देख लेते हैं कि सरला एक लड़की है, फीमेल है, और फीमेल का जो प्रोनाउन होता है वो होता है शी। क्या होता है, शी। तो इसलिए यू को जब हम सरला के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो सरला नहीं लिखेंगे, क्योंकि सरला नाउन है।
तो सरला का प्रोनाउन हम यूज करेंगे और यहां पर प्रोनाउन क्या आएगा सरला के स्थान पर शी। ठीक है, तो यू का सरला के अकॉर्डिंग सी हो जाएगा और हैजब का हम क्या कर देते हैं, हेड कर देते हैं और गॉट ऐसे आ जाएगा और एक गिफ्ट ऐसे ही आ जाएगा। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, फादर टोल्ड सरला दैट, यू को चेंज किया सरला के अकॉर्डिंग, शी हैड गॉट ए गिफ्ट। तो प्यारे बच्चों आपको ये सेंटेंस क्लियर हो गए होंगे। अभी और एग्जाम्पल्स के माध्यम से और आपको मैं क्लियर करता हूं। तो बच्चों अभी कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे, अब मैं और एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको प्रोनाउन चेंजमेंट बिल्कुल क्लियर कर देता हूं। जैसे एग्जाम्पल है हमारा, द फार्मर सेड टू द बॉय। ठीक है, हमने आगे लिख दिया आई नो यू एंड योर फादर। बड़ा इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, ध्यान से समझेंगे। इसको हम चेंज करते हैं कैसे, द फार्मर, ठीक है, सेट टू का हम क्या कर देते हैं, टोल्ड, तो सेट टू हो जाएगा टोल्ड, द फार्मर टोल्ड। टू को लगाना है नहीं लगाना सबको पता होगा, जब हम टोल्ड का प्रयोग करते हैं तो इस टू को हम हटा देते हैं। ठीक है, तो द फार्मर टोल्ड द बॉय। अब हमें रिपोर्टेड स्पीच को इसमें जोड़ना है, तो कंजंक्शन क्या आएगा यहां पर, दैट। अब आगे देखते हैं, अब इस आई को हमें चेंज करना है और आई यहां पर है सब्जेक्ट। मैंने कहा था जितने क्वेश्चन पूछेंगे उतने ज्यादा समझ में आएगा। आई कौन से पर्सन का है, आई है हमारे फर्स्ट पर्सन का। आई कौन से पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का। और फर्स्ट पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे हम, सब्जेक्ट के। इसके मतलब आई को जो हमें चेंज करना है वो हमें चेंज करना फार्मर के अकॉर्डिंग, ना कि बॉय के, क्योंकि फर्स्ट पर्सन का है। अब आई को फार्मर के अकॉर्डिंग चेंज करें तो क्या आना चाहिए, क्योंकि फार्मर तो नाउन है और हमें क्या लाना है, हमें लाना है प्रोनाउन। ठीक है, तो फार्मर एक व्यक्ति होगा, एक आदमी होगा, और आदमी के लिए, व्यक्ति के लिए, मेल के लिए हम क्या यूज करते हैं, ही। ठीक है, तो आई का क्या हो गया, ही। अब नो, टेंस को भी चेंज कर लेते हैं। नो, नो कौन से टेंस में है, यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम क्या कर देते हैं, हम करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ही और नो की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, न्यू, ही न्यू। बहुत इंटरेस्टिंग चीज यहां पर आई। अब आई नो यू, आई हमारा सब्जेक्ट था, नो हमारी वर्ब है, तो यू, यू क्या चीज है, मैंने बताया था यू देखिए सब्जेक्ट भी होता है और यू ऑब्जेक्ट भी होता है। अब यू को क्लियर करते हैं कि यू यहां पर सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। मैंने पहचान इसकी बताई थी, यदि ये वर्ब से पहले है तो सब्जेक्ट होगा और यदि वर्ब के बाद में है तो ये ऑब्जेक्ट होगा। तो यहां पर जो यू यूज हुआ है वो कौन सा वाला यू यूज हुआ है, वो है ये, यानी कि ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो ये ऑब्जेक्ट है, और मैंने अभी आपको एक बात और बताई थी, यदि हम सब्जेक्ट को चेंज करेंगे तो बदले में सब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट को चेंज करेंगे तो बदले में ऑब्जेक्ट आएगा, और पजेसिव को चेंज करेंगे तो बदले में पजेसिव आएगी। तो यहां पर क्या है, यह है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो बदले में हमें क्या लेकर के आना है, ऑब्जेक्ट लाना है, ना कि सब्जेक्ट। अब चेंज कैसे करें, यू कौन से पर्सन में आता है, यू हमारा आता है सेकंड पर्सन में। ठीक है, और सेकंड पर्सन को हम चेंज करते हैं बच्चों किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। और यहां ऑब्जेक्ट क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है बॉय, यहां क्या लिखा हुआ है, बॉय। इसके मतलब हमें यू को चेंज करना है बॉय के अकॉर्डिंग। अब बॉय के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, ही आना चाहिए। अगर गर्ल होता तो शी आता, क्लियर बात है, गर्ल है तो शी आएगा, बॉय है तो ही आएगा। ठीक है, अब हम क्या लगा दिया, मान लीजिए हमने यहां पर ही लगा दिया, तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो गया। क्यों, क्योंकि यू क्या चीज है, यू है यहाँ पर ऑब्जेक्ट, और हमने क्या यूज किया, हमने यूज किया ही। और ही क्या होता है, ही क्या होता है, देखिए ही होता है हमारा सब्जेक्ट। तो हमें ही यूज नहीं करना, हमें ही का ऑब्जेक्ट हिम यूज करना है। इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ही यूज नहीं करके बल्कि क्या यूज करेंगे, हम यहाँ पर यूज करेंगे हिम। अब मैं एक चीज क्लियर और कर देता हूं
हिम तो प्यारे बच्चों फार्मर के अकॉर्डिंग भी आएगा और हिम बॉय के अकॉर्डिंग भी आएगा। तो जहां सेम जेंडर हो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम ब्रैकेट में उसको लिख देते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमने उसको चेंज किया है। तो हिम किसके अकॉर्डिंग आया है? हिम आया है बॉय के अनुसार, तो हम यहां पर क्या कर देंगे? बॉय। तो ये हिम कौन है? यहां पर ये हिम है बॉय, ठीक है। अब क्या बना? तो ही न्यू हिम, ही न्यू हिम, यहां तक हम आ चुके हैं एंड। अब हमें किसको चेंज करना है? योर। किसको चेंज करना है? योर। योर क्या होता है? देखो योर है पजेसिव, योर क्या है? पजेसिव है। और किसका पजेसिव है? सेकंड पर्सन का। सब्जेक्ट को चेंज करते हैं तो बदले में सब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट को चेंज करते हैं बदले में ऑब्जेक्ट आता है, और जब पजेसिव को चेंज करेंगे तो बदले में आएगा पजेसिव। कौन से पर्सन का है? सेकंड पर्सन का। सेकंड पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है? हमें ऑब्जेक्ट के, यानी कि यू को जो बदलेंगे हम, सॉरी योर को जो बदलेंगे वो किससे बदलेंगे? बॉय, यानी कि ऑब्जेक्ट से। तो बॉय का हमें पजेसिव यूज करना है। बॉय को प्यारे बच्चों हम क्या मानेंगे? ही। क्या मानेंगे? बॉय को ही मानेंगे ना। ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, लेकिन ही का पजेसिव क्या होता है? ही का पजेसिव होता है हिज। तो जहां योर को चेंज कर रहे हैं, ये पजेसिव है, इसीलिए इसके बदले में जो पजेसिव आएगी वो क्या आएगी? हमारे हिज। तो यहां पर क्या आएगा? यहां आएगा हमारा हिज। तो ही न्यू हिम एंड हिज फादर, एंड हिज फादर, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल थोड़ा इंटरेस्टिंग था, इसको ध्यान से समझ लेना, ठीक है। और एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। सेंटेंस है दे said to us, they said to us we shall play hockey, we shall play hockey। इस सेंटेंस को और देख लेते हैं। they said to us, उन्होंने हमसे कहा we shall play hockey, हम हॉकी खेलेंगे। तो प्यारे बच्चों ये वाली बात क्लियर हो गई होगी। दे का दे आएगा, said to का told आएगा, और अस। दे टोल्ड अस, कॉमा हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? दैट का प्रयोग करते हैं। अब हमें चेंज करना है किसको? वी को। सबसे पहले क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि वी कौन से पर्सन का है? तो वी कौन से पर्सन का है? वी है हमारे फर्स्ट पर्सन का, और फर्स्ट पर्सन का है तो किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अर्थात वी को जो हम चेंज करेंगे वो दे के अनुसार चेंज करेंगे, और वी को जब दे से चेंज करेंगे तो यहां पर क्या आएगा प्यारे बच्चों? दे। और शेल का बुड या शुड होता है तो यहाँ बुड कर सकते हैं हम, क्योंकि दे के साथ विल आता है तो विल का बुड हो जाएगा। तो दे वुड प्ले और हॉकी, दे वुड प्ले हॉकी। तो हमने आई को चेंज करना सीख लिया, यू को चेंज करना सीख लिया, वी को चेंज करना सीख लिया। एक थर्ड पर्सन का बता देता हूं आपको, इसी में समझ लेते हैं। मान लीजिए यहां होता दे, यहां क्या होता? दे। तो दे कौन से पर्सन में आता है? दे आता है हमारा थर्ड पर्सन में। तो दे का हम यहां दे यूज कर देते, आता दे में कोई बदलाव नहीं होगा। ये जितने भी प्रोनाउंस है, दे है, ही है, शी है, इट है, देम है, हिम है, इनमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो हमें जो बदलना है, फर्स्ट पर्सन की फैमिली को बदलना है, सेकेंड पर्सन की फैमिली को बदलना, बहुत ही सिंपल चीज है। और थर्ड पर्सन की फैमिली को हमें कुछ भी नहीं करना, हमें वैसे के वैसा ही इसको यूज कर देना है। तो आज हमने पढ़ा है प्रोनाउन चेंजमेंट। अगले जो टॉपिक में बात करेंगे, हम बात करेंगे निकटता प्रकट करने वाले शब्दों में बदलाव की और इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इनको स्टडी करें, इनको रिवाइज करें और मेरे साथ बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।